महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सद्गुरु रूप में स्वीकार कर चुके हैं। उनके मोह को छिन्न भिन्न करने के लिए उन्हें सत्य का बोध कराने के लिए भगवान ने ज्ञान को अनेक तरह से समझाया। शरीर कपड़े के समान होता है, यह भी कहा। फिर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ईश्वरार्पण बुद्धि से, यह भी समझाया। अंत में कहते हैं, अर्जुन अब मैं तुम्हें वह विद्या कहने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। यह बड़ी गोपनीय विद्या है, लेकिन तुम्हें मैं करुणा से भरा होकर देने जा रहा हूं। क्यों देने जा रहा हूं? क्योंकि तुम दोष दृष्टि से रहित हो। जिसमें दोष दृष्टि है वह इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। जो दोष दर्शन से रहित हो गया है, जिसको कहीं भी दोष दर्शन नहीं होता बल्कि सब परमात्मा की लीला ही दिखाई पड़ती है, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई अपना है न कोई पराया है, भगवान ही विभिन्न नाम रूपों से लीला कर रहा है। इस प्रकार जो दोष दृष्टि से रहित हो गया है वह इस राजयोग को धारण कर पाता है। हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि से रहित हो। तुम किसी में दोष नहीं देख रहे हो, न दुर्योधन में, न द्रोणाचार्य में, न कृपाचार्य में, न भीष्म में। इन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अन्याय का साथ दिया, तो भी तुम्हें इनमें दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तुम कह रहे हो कि यह राज्य इन्हें दे दो, मैं तो वन में जाकर तप करूंगा। तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर के मैं यह अत्यंत गोपनीय विद्या कहने जा रहा हूं, जो अत्यंत ही गुप्त है, समस्त विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं हैं वो इसी से प्रकट हुई हैं। उन सब का आधार यही है। जैसे बिना पृथ्वी के आधार के मकान, वृक्ष, हम, आप, प्राणी नहीं रह सकते, पृथ्वी सभी का आधार है। मछली जैसे बिना जल के आधार के नहीं रह सकती, जल उनका आधार है। पक्षी जैसे बिना वायु के आधार के नहीं रह सकते, वायु उनका आधार है। देवता जैसे बिना अग्नि के आधार के नहीं रह सकते, अग्नि उनका आधार है। उसी प्रकार यह विद्या सभी विद्याओं का आधार है। चाहे शल्य चिकित्सा की विद्या हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, चाहे गणित विद्या हो, चाहे भौतिक विद्या हो, कोई विद्या हो, सभी विद्याओं की यह जननी है। तो जिससे सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं, जो अत्यंत गोपनीय है, वह अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम्हें निमित्त बनाकर जगत के सारे प्राणियों को देने जा रहा हूं। भगवान ऐसी महिमा गाकर अर्जुन के पास राजयोग कहते हैं। राजयोग इस नवम अध्याय का नाम दिया। राजयोग यानी जो रहस्य से भरा हुआ योग है, जिसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, जो धारण हो जाए तो तत्काल शांति को देने वाला है। इसके लिए मंत्र जपोगे तो बाद में सिद्धि मिलेगी, ऐसा नहीं है। तत्काल शांति को देने वाला है, तत्काल परम सिद्धि को देने वाला है। लेकिन यह उसी को तत्काल शांति देगा या उसी को तत्काल ब्रह्म दर्शन कराएगा जो दोष दृष्टि से रहित है। कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मुझसे प्रकट होकर मुझ में स्थित है और मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न जगत हमारे आपके भीतर उत्पन्न होता है, हमारे आपके भीतर रहता है, और जगने पर वह स्वप्न जगत हमारे ही भीतर लय हो जाता है। लेकिन यदि शरीर का ऑपरेशन करके देखा जाए कि सपना कहां था, तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन है तो भीतर ही। सपने में आप डरे भी, सपने में आप रोए भी, सपने में आप हंसे भी, सब तो हुआ। भूख भी लगी, प्यास भी लगी,
राजा भी बने, कंगाल भी बने, सब कुछ तो लगा जैसे अभी लग रहा है। लेकिन अगर ऑपरेशन करके कोई पूरे शरीर को चीर कर देखे तो कहीं सपने का संसार दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार एक परम सत्य है, अविनाशी चेतन, उसी से यह संसार भी प्रकट होता है। यह सारा संसार आपके भीतर है। ऐसा अब तक हमने सुना और जाना कि मैं संसार में हूं या शरीर में हूं, शरीर तक सीमित हूं। लेकिन इस राजयोग में भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। शरीर सहित यह संपूर्ण अस्तित्व तुम में वास करता है। तुम ही वह ब्रह्म हो, तुम ही वह परमात्मा हो, जिसमें सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके भीतर सारी सृष्टि रहती है, और तुम्हारे में ही सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार आकाश में वायु रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर यह संपूर्ण सृष्टि रहती है। फिर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कोई देवी देवता स्वर्ग नरक इत्यादि नहीं है। लोगों के मन में कामनाएं हैं अनेक तरह की, मेरी खोज नहीं करते, मेरी प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं होती, तो कामनाओं के कारण से वो अनेक तरह की देवताओं की पूजा करने लगते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। लेकिन वो भले ऐसा समझते हो कि मैं देवता पूज रहा हूं, मैं पितर पूज रहा हूं, लेकिन यथार्थ तो यह है कि मैं ही उनकी श्रद्धा के अनुसार देवता पितर बन जाता हूं। उन्हें लगता है कि भगवान ने तो काम किया नहीं, देवता ने कर दिया, पितर ने कर दिया। मैं मुस्कुराता रहता हूं कि देखो, इन देवताओं पितरों में अपनी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये है भी नहीं है, मैं ही हूं सर्वत्र। लेकिन इनकी भावना के अनुसार मैं देवता पितर बन गया, क्योंकि जो जैसी श्रद्धा वाला होता है मैं वैसा बन जाता हूं। ये समझ रहे हैं कि देवता ने काम कर दिया, पितर ने, ये मुझसे अलग उनको समझ लेते हैं, और फिर उनसे उनकी कामना पूर्ति होने लगती है तो उन्हीं को बड़ा मानने लग जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं। जबकि उन देवताओं की, पितरों की पूजा से जो कामना इच्छा पूर्ति होती है वो थोड़े समय की होती है, लेकिन मुझे प्राप्त कर लेने के बाद शाश्वत शांति प्राप्त होती है, पूर्ण ब्रह्म का अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव होता है। फिर कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। और बिना मेरी शरण में आए, बिना मेरे मुझे प्राप्त किए किसी देवता पितर की पूजा से कभी शांति नहीं होती। लेकिन अगर कोई देवताओं की, पितरों की पूजा करता है तो वह मेरी अविधि पूर्वक पूजा कर रहा है, विधि पूर्वक पूजा नहीं कर रहा है। विधि पूर्वक पूजा तो वही कर रहा है जिसने यह जान लिया कि परमात्मा की शरण में ही परम शांति है, उनकी प्राप्ति में ही परम सुख है, परम आनंद है। वही सब रूप वाले हैं, अतः उन्हीं को सभी रूपों में देखकर उनके हाथ में अपना सब कुछ सौंप देना, जीत हार, सुख दुख, लाभ हानि, और उनकी शरण में रह करके बस उनकी इच्छा अनुसार जो भी व्यवहार हो रहा है वो होने देना। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मुझे ही अपना माता पिता गुरु भाई बांधव हित मित्र सब कुछ मान लेता है, उस भक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। उसे जो चाहिए मैं ला कर देता हूं, जो रहता है उसकी रक्षा करता हूं। मुझे कोई अपना मानता है तो मैं भी उसे अपना मानता हूं। जब मुझ पर निर्भर हो जाता है तो मैं उसके एक एक कदम का ध्यान रखता हूं, उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूं, उसे अपनी चिंता नहीं करनी होती। लेकिन जब सच्चे मन से मुझ पर निर्भर हो जाता है, मुझे अपना मानता है, तो वह मुझ में ही निवास करने लगता है, उसकी हर धड़कन में पहचानने लगता हूं। और चाहे कोई दुनिया का कितना ही बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आकर कह देता है, हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से मैं केवल आपके लिए जीवन जीऊंगा। आपके लिए जीवन जीना, आपकी सेवा करना, आपका भजन ही सार है। बाकी सब मैंने करके देख लिया, कहीं शांति न मिली, अतः सबको पहचान कर, अनुभव करके, जान कर तब आपकी शरण में आया हूं। अब मुझे अपना बनाओ। तो मैं उसी क्षण शरणागत को साधु के समान परम पवित्र बना देता हूं। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आते उसी क्षण परम पवित्र हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
और मुझे प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि जो दिन रात भजन में लगा हुआ है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत योगी तपस्वी, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। चाहे कोई कैसे भी स्त्रैण स्वभाव का हो, चाहे कोई कितना भी लोभी हो, इकट्ठा करने के स्वभाव का हो, चाहे कोई जैसा भी चांडाल आदि जड़ बुद्धि का हो, वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है यदि सच्चे मन से मेरी शरण में आ गया तो। मुझे सिर्फ अपना मानकर मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं भगवान का हूं, भगवान में बस इतना ही, चाहे कोई भी मान ले, फिर वह किसी भी जाति का, किसी भी योनि का है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। तो हे अर्जुन, जो सात्विक बुद्धि के हैं, जिनका सात्विक आचार विचार रहन सहन है, ब्राह्मणत्व है, राजर्षि के लक्षण है, फिर उनका तो कहना ही क्या। तो ऐसा जानकर सब प्रकार से जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा ही हो जाता है, उस भक्त का मैं कल्याण करता हूं, उसे अपना रहस्य प्रकट करके दिखा देता हूं, अपने आप को दे देता हूं। इस प्रकार भगवान ने राजयोग हमारे पास प्रकट किया, जिसे हम दोष दृष्टि त्याग कर पढ़ें और श्रवण करें तो वह हमें भी धारण होगा, हमारे भी कल्याण का हेतु बनेगा। इतना कहने पर भी महात्मा अर्जुन अब धनुष बाण नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के मुख से और भी सुनना चाहते हैं। अब उनकी शंका का समाधान तो हो गया, लेकिन वो चाहते हैं कि बस इस रस को और पिए जाओ, इसलिए मौन है। तो फिर भगवान ने अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही बोलना प्रारंभ किया, जिसे हम कल से श्रवण करेंगे 10वें अध्याय में। बोलिए गीता माता की जय।